हेलो स्टूडेंट्स। देखिए मैं आपको ये सेट है आपके यूपी बोर्ड का दूसरा सेट है, एक्सरसाइज 2 है ये। तो इसमें पूछा गया था कि ही सेड टू मी व्हाट डिड यू डू एस्टरडे। तो इसका नरेशन जो बनाया गया है कि क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ही आस्क्ड मी। वाट को हम क्वेश्चन वर्ड को वैसे उतार देते हैं। यू सेकंड पर्सन है, इसे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलें, आई हो गया। डिड पास्ट परफेक्ट बदलता है तो हैड। अब डू डन हो जाएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एस्टरडे द प्रीवियस डे में बदल जाता है। ठीक है, समझ में आया। ही सेड टू हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग हाउ आर यू। ये भी पूछा गया था, तो ही विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, क्योंकि इसमें विश किया जा रहा है। फिर आगे का सेंटेंस है हाउ आर यू, क्वेश्चन में है, तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे तो एक एंड लगाएंगे, कंजक्शन लगा लेते हैं और आस्क्ड, तो ये इसका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब इसको चेंज करेंगे, जो रिपोर्टेड पार्ट है तो ये हाउ से शुरू है तो हाउ लिखा और यू को आप फ्रेंड के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, और ये जो आर था ये वाज में बदल गया। समझ में आया? समझ में आया करे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक के द्वारा बता सकते हैं। इट मस्ट बी डन, ऐसा होना चाहिए। इट मस्ट बी डन, यह किया जाना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, कीमत की कोई बात नहीं है। तो सिंपल में कहेंगे कि इट मस्ट बी डन, यह किया जाना चाहिए। एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। ठीक है, किसी भी कीमत पर इसे किया जाना चाहिए। सिंपल सेंटेंस हो गया। ये कॉम्प्लेक्स में पूछा है, वह इतना थका था, ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सका। तो ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका था, दैट लगा देंगे तो कंजक्शन लग गया तो कॉम्प्लेक्स हो गया। ही कुड नॉट रन, वह नहीं दौड़ सका। ठीक है। अब देखिए ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ये भी आया है। तो जो आया है तो उसको तो हम लोग करेंगे ही। ठीक है, क्या है कि यू कैन सॉल्व इट, इसका पैसो वाइस, इट को इधर लाएंगे, कैन भी हो जाएगा, सॉल्व का थर्ड फॉर्म, फिर बाय यू, तो ये पैसो वाइस बन गया। दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसका इंट्रोगेटिव से देखिए कहा गया है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, तो हम कैन लगा लेंगे, दियर ग्लोरी नेवर का एवर कर देंगे, अब फेड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो ये असेटू से इंट्रोगेटिव बन गया। एक तरीका और है कि व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ये भी होता है। तो आप चाहे ये इसको चाहे उसको किसी को कर दीजिए। अब देखिए ये है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो देखिए आई एम टायर्ड इन, टायर्ड के साथ ऑफ आता है, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, ठीक है, करेक्ट में आया है। ये भी डेथ इज़ प्रेफरेबल दैन डिसऑनर, प्रेफरेबल के साथ टू लगता है तो यही एरर था। ठीक है, देखिए बच्चों कुछ आपका जैसे ऑनरेरी और ऑनरेबल, ये दो वर्ड हैं, ये भी आते हैं एग्ज़ाम में सेंटेंस बनाने के लिए। तो ऑनरेरी का क्या मतलब है, जैसे बिना वेतन के सम्मानित, मतलब जैसे कि क्या है कि ये मानद आप समझते हैं हिंदी में, अगर ये नहीं समझते तो सम्मान समझते हैं, सम्मानित तो बिना वेतन के भी होता है सम्मानित। तो ही टेक्स नथिंग एज सैलरी, वह सैलरी के रूप में कुछ नहीं लेता है। ही इज ऑनरेरी टीचर, वह एक अब अवैतनिक भी एक शब्द है, इसके लिए हम उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इन दिस स्कूल मतलब वह इस स्कूल में अध्यापक हैं लेकिन बिना वेतन के, और वो भी सम्मानित, ठीक है, ऐसा नहीं। तो जो बिना वेतन के काम करते हैं उन्हें ऑनरेरी कहते हैं, ठीक है। एवरीवन, अब देखो ऑनरेबल भी यहाँ आया है तो ये सम्माननीय होता है। एवरीवन रिगार्ड्स हिम, हर कोई उनका सम्मान करता है, उन्हें नमस्ते बोलता है, उनका आदर करता है। बिकॉज, क्योंकि ही इज़ एन ऑनरेबल मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, समाज के वे एक सम्माननीय सदस्य हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑनरेरी वाला अवेतनिक अगर एक हिंदी है इसका समझ सको, नहीं तो मानद, नहीं मानद समझ में आता है तो जो बिना मतलब वेतन के काम करते हैं लेकिन वो सम्मानित होते हैं, ऐसा मान समझ कर चलिए। या आप
देख लीजिएगा, इसको गूगल पर किसी में देख लीजिएगा मीनिंग में, ठीक है। तो आइए अंपायर और एम्पायर को समझ लेते हैं। अंपायर जो होते हैं वो आपके निर्णायक होते हैं, जैसे जो मैच में होते हैं अंपायर, और एम्पायर ये साम्राज्य होता है। तो एन अंपायर, एक अंपायर गिव्स जजमेंट इन द गेम, गेम में वो जजमेंट देता है, उसे अंपायर कहते हैं। और एम्पायर क्या है कि अकबर रूल्ड ओवर ए वास्ट, ठीक है। अब है कि अकबर रूल्ड ओवर ए वास्ट एम्पायर इन हिंदुस्तान। तो बच्चों, हिंदुस्तान में उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। रूल्ड ओवर मतलब उसने शासन किया था हिंदुस्तान में बड़े साम्राज्य पर। तो ये इसका सेंटेंस है, ठीक है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ।